हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों की संगति बिना हमारा भक्ति छूट जाएगा। भक्तों की संगति बिना हम भक्ति में प्रगति से रुकावट आ जाएगा। इसलिए भक्तों की संगति सदा सर्वदा आवश्यक है। भक्तों की संगति ही भक्ति को परिपुष्ट करता है। भक्तों की संगति है भक्तों को भगवान धाम को ले जाता है। इसलिए भक्तों की वैष्णव भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। पांचों महासाधन में यदि मुख्य साधन यदि देखा जाए, भक्तों की संगति अनिवार्य है। हम लोग तो क्या भक्ति करते हैं। साक्षात भगवान के पुत्र थे भरत महाराज, जिन्हीं के नाम पर ये देश भारतवर्ष पड़ा। वो भरत महाराज जो वैष्णव की संगति नहीं मिला, एकांत में जंगल में रहने लगे। तभी एकांत में जंगल में रहते रहते भगवान का दया की वशीभूत होकर, भगवान का जो माने दया गुण जो रहता है जीव का अंदर में, वो दया की गुण एक हरिण के प्रति किए और हरिण के बच्चा का शावक प्रति किए, जिसी कारण से वही हरिण का माया से जाल में फंस गए। अपनी भक्ति की भगवान की चिंतन को छोड़कर हरिण की चिंतन करके हरिण शरीर मिल गया। यदि भरत महाराज की ये दशा हो सकता है, हम लोग को कौन सा खेत का मूल्य है, हमारा भक्ति नहीं छूटेगा। कल एक परिवार आए थे जो मैं काफ़ी सालों से जुड़े थे, भक्ति करते थे, भजन करते थे, 16 माला करते थे, दीक्षा भी लिए थे, सब कुछ। किंतु अभी मैं कल पूछा आप लोग कितना माला हो रहा है, बोलते हैं माला हमारा छूट गया, माला नहीं कर पा रहे। ये माला नहीं करने का इसका मुख्य कारण हो कि भक्तों की संगति छूट गया। जिस भक्तों की संगति से वो माला करते थे, भजन करते, वो भक्तों की संगति से अलग हो गए। घर बार परिवार की परिस्थिति ऐसी प्रकार आया जो परिस्थिति में उनको भक्ति के भजन से पूरा विमुख करा दिया। उनकी इतनी बड़ी एक्सीडेंट हुआ घर परिवार में, उनकी बेटा मर गया कि माँ मर गए, ऐसे ही घटना घटा, जिसी कारण से उनकी परिवार की जो तकलीफ कष्ट से भजन छूट गया। इसलिए कृष्ण को इतना धरती पर अपना मानना हर भक्त बंधु हुआ नहीं भी। बिना कृष्ण से बेचैनी भक्त ऐसा तो नहीं है जे बिना कृष्ण में बिना रहेगा नहीं, ऐसा तो उनकी स्थिति आए नहीं। नवदीक्षित भक्त है, साधारण भक्त है। जब भरत महाराज की ये दशा हो सकता है, साधारण जीव का अंदर में क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए साधारण जीव माया से फंस जाना, माया से प्रभावित हो जाना, ये साधारण की बात होता है। किंतु यदि भक्तों की संगति करता है, वो उसको भक्ति बलवती बनाता, बढ़ाता है। जैसे दीपक के अंदर में दिया जलाते, दीपक में तेल भर कर देते, वो भरने हुआ दीपक मध्य भी बुझ जाता है। जब दीपक का पीछे कोई डंडा लगे उसको उठाता नहीं, जगाता नहीं, उगाता नहीं, तेल को जलाने में ही नहीं रखता है। भले वो दिया जलता है, पुण्य धीरे धीरे जलते जलते तेल के पास आ जाए, पुण्य अपने आप बुझ जाता है। किंतु पीछे से डंडा लगाने वाला, खींचने वाला, उठाने वाला, जगाने वाला यदि कोई डंडा लगा के खींचते, वो दीपक निरंतर जलता है। इसी प्रकार भक्ति निरंतर हो सकता है यदि भक्तों की संगति मिलता है, वैष्णव संगति होता है। वैष्णव संगति भक्त जगाता रहता है, माला हो रहा है कि नहीं, कितना माला हो रहा है, ये भक्तों उनको जगाते, दीपक जैसा ये करते करते। इसलिए भक्तों की संगति हमारे बड़े बड़े आचार्य मध्य कामना किए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते, कीट जन्म हो यदि तो या दास, बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं मरा आस। बोले कीड़े का शरीर मिल जाए कोई बात नहीं, किंतु वैष्णव आपके भक्तों के घर के जन्म हो जाए मेरा, भगवान को प्रार्थना करते। किंतु कृष्ण विमुख ब्रह्मा जी की पद मेरे को नहीं चाहिए। कृष्ण विमुख ब्रह्मा जी की शरीर रहे कि मैं ऐसा शरीर नहीं मिले, मेरे को कीटे का शरीर मिल जाए, किंतु आपका दास, आपका सेवक के घर में मेरा जन्म हो जाए, यही आशा रखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए वैष्णव को संगति भक्तों को हमेशा कामना करना चाहिए, भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए, जन्म जन्मांतर आपका भक्तों की संगति मिलता रहे। हाँ, निरंतर
जब भक्तों की संगति रहता है तो ये भक्ति परिपुष्ट होता है, बलवती होता है और तेज आगे बढ़ता रहता है। और जब भक्तों की संगति घट जाता है धीरे धीरे भक्ति का पतन हो जाता है, भक्ति में बाधक बन जाता है। बहुत तरह से भले ही भक्तों की कभी भगवान कहे नौ में भक्त प्रणश्यति, हमारे भक्तों की पतन नहीं है, किंतु भक्ति का बाधक बनता है बिना भक्तों की संगति से। इसलिए हमारा भजन, हमारा साधन तभी परिपुष्ट होगा। बहुत माने भक्ति में जो साधन भक्ति में अच्छा बन जाएगा जब भक्तों की संगति मिलता रहेगा। इसलिए वैष्णव संगति बहुत आवश्यक है। हाँ, तादेर चरण से भी भक्तों सने बास, जन्म जन्म है यही अभिलाष, नरोत्तम दास ठाकुर कहते। हाँ, श्रीरूप सनातन भट्टो रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्टो दास रघुनाथ, एछय गोसाई करी चरण बंदन, जहाँ होते हाँ जिसके होते हम भक्ति प्राप्ति कर सकते हैं। ये बात नरोत्तम दास ठाकुर कहते। ये छड़ गोस्वामी का आश्रय करे, वैष्णव की संगति करे, जन्म जन्मतर भक्तों की संगति आशा करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। इसलिए हमेशा भक्तों की संगति आवश्यक है। इसलिए भक्तों की संगति करते रहते हैं, किंतु भक्तों की संगति में थोड़ा बाधक बनता है वैष्णव अपराध। ये भक्तों का दोष देखते हैं, भक्त का पर अंगुली उठाते, ये भक्त ऐसा ही, वो भक्त ऐसा ही, तो भक्तों की संगति से हम वंचित हो जाते हैं। भक्तों संगति वंचित है कि वैष्णव चरण अपराध होने से, किसी भक्तों को नाराज करने से, दुखी करने से, विशेषकर प्रचार करने वाला भक्तों की कभी अपराध नहीं करना है। कोई जिस भगवान की गुणगान करता है, प्रचार करता है, उनकी चरण समर्पित भक्त है, कृष्ण का प्रचार में लगा हुआ, ऐसा भक्तों के चरण कभी अपराध करने सोचना नहीं चाहिए। यदि अपराध करते हैं, प्रभुपाद कहे जिस प्रचार करने वाला भक्तों के संग अपराध करते हैं, अमर भक्ति नष्ट होने का, बाधा बनने का बहुत चांस है। इसीलिए ऐसे प्रचार का भक्तों से सावधान बनना चाहिए। असावधान बढ़ते रही भक्तों से भगवान का स्वरूप मान कर उनकी संगति करना चाहिए। भगवान का ये दूसरा स्वरूप है, उनका विग्रह है। कहा जाता है भगवान अलग अलग पुराण, पद्म पुराण में, ब्रह्म विवृतायों गर्ग में कई जगह देखा हूँ, एक ही श्लोक एक ही जगह रिपीट होता है बार बार की। भक्तों की जो 4 जगह पर भगवान कलियुग में निवास करते, वो कौन सा जगह पर? गंगा जी, तुलसी, भक्त, भागवत, ये चतुर्था विग्रह कहा गया। भगवान का 4 स्वरूप है। ये 4 स्वरूप में भगवान विराजमान करते कलियुग में। यदि ये संसार में यदि भगवान की संगति प्राप्ति करने के लिए कोई चाहता है, ये चारों की संगति करना चाहिए। अब भगवान एक भक्तों का स्वरूप है। भक्त भागवत भक्त ये कोई साधारण नहीं मानना चाहिए। भगवान के स्वरूप यदि भगवान के साक्षात्कार मिलता है, भक्तों से मिलता है भगवान को प्राप्ति होने के लिए। कहा भगवान की संगति, भक्तों की संगति, इससे कोई अलग नहीं मानना चाहिए। और उनकी भक्त पद जड़, भक्त पद धूलि, भक्त भुक्ता वैसे सब, ये तो भक्ति तो महाबलवली कहा गया चैतन्य चरितामृत में। ये तीनों महासाधन है। भक्तों की चरणरज प्राप्ति हो जाए, भक्तों की पदजल की प्राप्ति हो जाए, भक्तों की झूठन मिल जाता है, ये तो भक्ति को बहुत बढ़ाता है। इसलिए भक्तों की इतना आवश्यक है हमारे भक्ति की परिपुष्ट करने के लिए, भक्ति को प्रबुद्ध करने के लिए ऐसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हमेशा वैष्णव की संगति होना चाहिए, वैष्णव गुणगान होना चाहिए। जो भी वैष्णव देखते हैं उनको मन से सम्मान करना चाहिए, अति कम से कम हृदय से सम्मान करना चाहिए। वैष्णव कृष्ण का भक्त है और उनका चरण रज प्राप्ति करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। कभी भक्त लोग को चलते घूमते ब्रजरज में, वो भक्तों का पद जड़ को लेके, वो चलना रज को लेके मस्तक में धारण करना चाहिए, प्रणाम करते रहे भक्तों की। जब हम ये भक्तों की चरण रज प्राप्ति करते हैं तो हमारे अपराध से भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भक्तों की संगति लालसा भगवान के साथ प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी आपका भक्तों की संगति हमेशा मिलता रहे, जन्म जन्मांतर आपके भक्तों की संगति मिलता रहे। अरे भक्तों तो दूर बात है, भगवान मध्य बेचैन होते अपना भक्तों से। वैष्णव की संगति बिना भगवान भी रह नहीं पाते। वो भी भगवान भी चाहते भक्तों के साथ मिले, मेरा दिन बढ़िया हो चल जाएगा। भगवान बोलते भक्तों की संगति में भगवान को प्रसन्नता आता है। बिना भक्तों से भगवान प्रसन्न नहीं होते, सुखी नहीं होते। वो भी एकांत एकला एकला लगते हैं। अरे भक्त ही मेरा तो माँ बाप है, भक्त ही मेरा तो साथी है, सखा है, मित्र है, भक्त ही मेरा प्रेयसी है, भक्त ही मेरा
सेवक है, अब कौन है? इसीलिए भक्तों की संगत से भगवान को मध्य भी आनंद मिलता है। बिना भक्तों से भगवान को खुशी नहीं होती। मैं देखा हूँ कृष्णमड़ा मंदिर में, वो कृष्णमड़ा बहुत प्रसन्न हो जाते जब भक्तों की भीड़ लगता है। भक्तों लोग को इकट्ठा होते, एक कीर्तन होता है मंदिर में, पूरी सारी दुनिया के भक्त जब मंदिर में आ जाते, भगवान खुशी हो जाती, इतना प्रसन्न होते हैं। उनका नज़र देखने से भगवान बहुत प्रसन्न है। आज ही क्या भक्तों उनको आ गए, बहुत सारी भक्त आ गए उनको मिलने के लिए। भक्तों को देखिए भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा भक्तों को आदर रहना चाहिए, वैष्णव संगति की लालसा बनी की रहे और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।